आज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमारे हैं डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर वगैरह से रिलेटेड। ठीक, अब इन न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ फॉर्मूले में रिवाइज करवा देता हूं जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी रहेगी। और साथ ही कल मैंने आप लोगों को बोला था एक टॉपिक कराऊंगा, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो खास खास बातें, आज न्यूमेरिकल बहुत कम होंगे, आज थ्योरी ज्यादा है मेन। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, फॉर्मूले बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करा रहा, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, मोनोक्रोमेटिक किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ हो। हमारी जो व्हाइट लाइट होती है इसमें 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स विद ग्योर, और 7 कलर्स का मतलब 7 वेवलेंथ है। ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसमें वॉयलेट कलर की लाइट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर्स हैं। तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक वो होती है जिसमें एक ही कलर हो। मान लो सिर्फ ग्रीन लाइट है, सिर्फ, अरे वेटिंग रूम देख लूं एक मिनट। है बेटा, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है? एक अकेली वेवलेंथ, यदि येलो है तो येलो है, ग्रीन है तो ग्रीन है, पर एक वेवलेंथ है। मोनोक्रोमेटिक लाइट कलर्स में स्प्लिट नहीं होती, जैसी है वैसी निकल जाती है, लेकिन अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, इसी को बोलते हैं डेविएशन। जिस डेविएशन का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि म्यू तो हर कलर का अलग है, वॉयलेट का म्यू मैक्सिमम है, इंडिगो का म्यू उससे कम है, म्यू जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी का माइक ओपन है बेटा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो म्यू की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। तो फिर ये म्यू कौन से कलर का है? तो यदि दिया ना हो तो म्यू हमेशा येलो कलर वाला रखना। जैसे कई बार क्या है, एक ही क्वेश्चन में 3 3 4 4 म्यू दे दिए, वॉयलेट कलर के लिए म्यू इतना, रेड कलर के लिए म्यू इतना। जैसे अब आप कहते हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, आप कहते हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हर कलर के लिए अलग होता है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग होता है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर के लिए 1.5 है? तो जवाब है येलो कलर के लिए। येलो कलर कहा जाता है मीन लाइट को। यदि उसी ग्लास में येलो की बजाय वॉयलेट लाइट दोगे तो म्यू की वैल्यू 1.5 से ज्यादा आएगी। उसी ग्लास में रेड कलर की लाइट दोगे, ध्यान से समझना, आज मेनली थ्योरी है, न्यूमेरिकल तो एक आध कराया तो कराऊंगा, आज थ्योरी समझा रहा हूं। यदि उसी ग्लास में रेड कलर की लाइट पास करोगे तो म्यू की वैल्यू 1.5 से कम आएगी। तो जब हम कहते हैं सिर्फ म्यू, तो वो होता है म्यू वाई, येलो। और येलो लेने का कारण यह है कि हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं येलो कलर के लिए, तो इसीलिए येलो कलर को मीन लाइट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये आ गया, तो ये म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां मैं सिर्फ म्यू लिखूं तो समझ जाना कि वो म्यू वाई लिखा हुआ है, म्यू वाई येलो कलर का। ये है डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर के लिए, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप प्रिज्म पर, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था बेटा कि कई बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई, बच्चों से भी बात हुई कि बेटा सैटरडे वाले दिन बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो बच्चे उस प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। मैं संडे को ऑफ रखता था, सैटरडे को टेस्ट लेता था। अब मैंने उल्टा कर दिया है, सैटरडे को ऑफ रखूंगा, सैटरडे को ऑफ रखूंगा, संडे को टेस्ट लूंगा, संडे को सुबह 10 बजे। तो सारे बच्चे संडे को सुबह 10 बजे करेंगे, एक तो उसे टाइम मिल जाएगा। कल दोपहर तक आप अपने बाकी टेस्ट की तैयारी करिए, रात भर बैठ के मेरे टेस्ट की तैयारी करिए और संडे को टेस्ट दे दीजिए। जब प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट आती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। सबसे नीचे जाता है वॉयलेट, सबसे ऊपर जाता है रेड। इनके बीच का एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्पर्जन।
एंगुलर डिस्पर्जन का सिंबल है थीटा और फॉर्मूला है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जिसे लिखते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर की वैल्यू है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। डेरिवेशन में सब करा रखा है, ये वैसे बता। कुछ बुक्स में, अब गौर से सुनना, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक बार ऐसा न्यूमेरिकल आ गया, कुछ बच्चे अटक गए जिन्हें पता नहीं था। कुछ बुक्स में म्यू वी को म्यू एफ कहा गया है और म्यू आर को म्यू सी कहा गया है और म्यू वाई को सिर्फ म्यू कहा गया है। ये बात याद रखना, यदि हम कहते हैं म्यू एफ तो वो म्यू वी की बात कर रहे हैं। कहां से नाम आया, कैसे नाम आया, किसी को नहीं पता, बस ये ट्रेंड चला आ रहा है कि म्यू एफ को म्यू वी, मतलब म्यू वी को म्यू एफ भी कहा गया है। हो सकता है किसी साइंटिस्ट के नाम के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन कब से हुआ, कैसे हुआ, कोई अता पता नहीं है। म्यू वी को म्यू एफ लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में म्यू एफ दे देंगे। म्यू आर को म्यू सी लिखा हुआ होगा, तो म्यू वी माइनस म्यू आर की जगह फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एफ माइनस म्यू सी इंटू ए। परेशान नहीं होना है, म्यू एफ माइनस म्यू सी इंटू ए। तीसरे नंबर पर डिस्पर्सिव पावर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वी है डेविएशन, मिनिमम डेविएशन फॉर वायलेट लाइट, ये है मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट, ये है मिनिमम डेविएशन फॉर येलो लाइट। जो आगे चल के बनता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1, ये है डिस्पर्सिव पावर। अब सीधे और उल्टे प्रिज्म का बिहेवियर देखिए। सीधा प्रिज्म लाइट को नीचे की तरफ डेविएट करता है, पहले बेस समझ लो, फिर मैं आता हूं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन पर। लाइट यहां से आएगी, नीचे आएगी, लाइट हमेशा बेस की तरफ मुड़ती है, बेस की तरफ। बेस किस साइड को कहते हैं, जिस साइड से लाइट ना एंटर हो ना एग्जिट हो, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी कहलाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये कहलाता है बेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वो हैं जिनमें लाइट में रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये दोनों है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और जिस सरफेस से ना लाइट एंटर हुई ना एग्जिट हुई, वो कहलाता है बेस। इनके बारे में डिटेल में डेरिवेशन देखने हो तो वो अलग वीडियो पड़ी हुई है, मेरे से मांग लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा। पढ़ रखी है तो इन्हें बस न्यूमेरिकल के हिसाब से समझा रहा हूं। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। यदि कल को ऐसा हो जाए कि लाइट यहां से आके यहां से निकल जाए, तो बेस ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें से लाइट एंटर हुई ना एग्जिट हुई। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दोनों बन जाएंगे, और एंगल ऑफ प्रिज्म बेस के सामने वाला एंगल होता है, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल होता है। और लाइट हमेशा बेस के टुवर्ड मुड़ेगी। मैं यदि लाइट को इधर मोड़ दूं तो ये गलत है, ये बेस की तरफ मुड़ती है। अब मैं उल्टा प्रिज्म बना दूं, ये बेस है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, लाइट यहां से आई और इधर चली गई। अब मैं कहूं कि लाइट यहां चली गई, तो ये गलत है, बेस के दूर जाते हुए बना दिया। इसे बेस के पास जाते हुए बनाना है, यानी ऊपर की तरफ को जाते हुए बनाना है। तो आप ये समझ लो कि इसका बेस नीचे है तो लाइट नीचे डेविएट होगी, इसका बेस ऊपर है तो लाइट ऊपर डेविएट होगी। जब लाइट नीचे डेविएट होती है तो पॉजिटिव डेविएशन, और जब लाइट ऊपर डेविएट होती है तो नेगेटिव डेविएशन। फिर आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के बारे में समझ लो, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, आज के टॉपिक का नाम है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। फॉर्मूले याद करते रहो, और ये वीडियो एक बार फिर रिवाइज करना। वैसे तो हर वीडियो को ही कहता हूँ, क्योंकि बेटा 12th क्लास है, जितना बार रिवाइज करोगे उतना कम। प्रिज्म जो कलर्स को तोड़ सकता है, वो कलर्स को जोड़ भी सकता है। यदि एक प्रिज्म पर व्हाइट लाइट आती है तो वो स्प्लिट होकर के 7 रंगों में बट जाती है। वॉयलेट नीचे आता है, रेड ऊपर आता है।
इसने कलर्स को तोड़ दिया। समझ गए? समझना। अब यदि मैं कलर्स को उल्टा भेजूं, बीच में सारे कलर है, वायलेट यहां से आए, रेड यहां से आए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से पहले सारे कलर यहां से आए, वायलेट नीचे गया, रेड ऊपर गया, बाकी बीच पे गए। मैंने हर रे का पाथ उल्टा कर दिया। यहां से वायलेट आया, इधर जाएगा, यहां से रेड आया, इधर जाएगा, बीच में सारे कलर आएंगे, इधर जाएंगे, यानी ये मिल करके एक व्हाइट लाइट भी बना देंगे। प्रिज्म में कलर्स को जोड़ के व्हाइट लाइट बनाने की भी पावर होती है। व्हाइट लाइट को तोड़ के व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके कलर्स पैदा कर सकता है, और कलर्स को जोड़ के व्हाइट लाइट भी पैदा कर सकता है। समझ में आ गया? और फॉर्मूले तो पता ही है, थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए एंगुलर डिस्पर्सन, यानी वायलेट और रेड के बीच का एंगल। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो जवाब है म्यू माइनस 1 इंटू ए। यदि सिर्फ डेल्टा लिखा हुआ है तो वो डेल्टा वाई है, म्यू लिखा हुआ है तो वो सिर्फ म्यू वाई है, म्यू वाई। तो मेरे बेटा सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब टॉपिक शुरू करता हूं मैं। पहला टॉपिक का नाम है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, दूसरा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो पहले मैं बताऊंगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन का केस। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। और मेरे बेटा जिस जिस तरह के न्यूमेरिकल में करवा चुका हूं, शॉर्ट एग्जाम्पल में भी बहुत सारे शॉर्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें अभी से ही सैटरडे और संडे में रिवाइज करना शुरू कर दो। यदि मैं चैप्टर के बाद जब कहूंगा डाउट पूछो, उसी एक दिन में करोगे तो होंगे नहीं, बहुत सारे हैं। तो जो जो टाइप कैटेगरी मैंने करा दी, उस कैटेगरी के न्यूमेरिकल सॉल्व में से अभी ट्राई करके डाउट्स पे निशान लगा लीजिए। जब मैं डाउट बताऊंगा चैप्टर के एंड में, तो सिर्फ वही आपको तुरंत बताना रहेगा कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। मान लो हम एक सीधा प्रिज्म ले और एक उल्टा प्रिज्म ले। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए डैश। जो भी इसमें होगा वो बिना डैश का, इसमें सब कुछ डैश का। इसका डेविएशन डेल्टा, इसका डेविएशन डेल्टा डैश, इसका एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, इसका एंगुलर डिस्पर्जन थीटा डैश, इसमें म्यू, इसमें म्यू डैश। यहां से व्हाइट लाइट आई, इसने 7 रंगों में तोड़ दिया। अब वो 7 रंग वायलेट और रेड इस पर उल्टे प्रिज्म पर पड़े, तो उल्टे प्रिज्म ने उनको जोड़ दिया। इसने डिस्पर्जन किया, इसने रंगों को तोड़ा, इसने रंगों को जोड़ा। आई थी व्हाइट, निकल गई व्हाइट, व्हाइट ही आई थी, व्हाइट ही चली गई। तो यानी दोनों ने मिलकर डिस्पर्जन तो किया ही नहीं। और यदि दोनों ने मिलकर डिस्पर्जन नहीं किया, तो यह है विदाउट डिस्पर्जन का केस। विदाउट डिस्पर्जन अकेला प्रिज्म नहीं कर सकता। अकेला प्रिज्म तो डिस्पर्जन करेगा, यानी कलर्स में तोड़ेगा या कलर्स को जोड़ेगा। लेकिन दो मिलकर के, एक सीधा प्रिज्म और एक उल्टा प्रिज्म मिल करके एक खास काम कर सकते हैं। वो खास काम क्या है? एक कलर्स को स्प्लिट करेगा, दूसरा कंबाइन करेगा, और अल्टीमेटली ये भी व्हाइट लाइट आई थी और व्हाइट ही लाइट निकल गई। तो तुमसे पूछे इसमें डिस्पर्जन है? हाँ है, इसने कलर्स को तोड़ा है, पॉजिटिव डिस्पर्जन है। इसमें डिस्पर्जन है? हाँ डिस्पर्जन है, इसने कलर्स को जोड़ा है। यहाँ निगेटिव डिस्पर्जन है, तोड़ने वाला पॉजिटिव डिस्पर्जन और जोड़ने वाला निगेटिव डिस्पर्जन। लेकिन दोनों का मिलाकर के टोटल डिस्पर्जन कितना है? 0। पहले का डिस्पर्जन थीटा एंगुलर डिस्पर्जन, जब मैं डिस्पर्जन बोलूं तो वो एंगुलर डिस्पर्जन, और दूसरे का एंगुलर डिस्पर्जन थीटा डैश। दोनों का सम 0 है। तो ये केस कहलाता है विदाउट डिस्पर्जन।
यानी दो ने मिलकर के डिस्पर्जन होने नहीं दिया, एक ने करा एक ने जोड़ दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन डेविएशन हो गया। डेविएशन कैसे? क्या इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट, क्या इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट एक डायरेक्शन में या एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं। इंसिडेंट लाइट को आगे बढ़ाओ और इमर्जेंट लाइट को देखो तो उनके बीच में एंगल है, ये कहलाता है नेट डेविएशन। नेट डेविएशन, नेट डेविएशन का मतलब पहले वाले ने मान लो 30 डिग्री नीचे झुकाया, दूसरे वाले ने 10 डिग्री ऊपर उठाया, तो अल्टीमेटली 20 डिग्री नीचे झुक गया। या पहले वाले ने 10 डिग्री नीचे झुकाया, दूसरे ने 30 डिग्री ऊपर उठाया, तो अल्टीमेटली 20 डिग्री ऊपर उठ गया। डेविएशन है, डिस्पर्जन नहीं है। डेविएशन है, डिस्पर्जन नहीं है, तभी इसका नाम है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो यहां पर जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो कोई पूछे नेट डेविएशन का क्या मतलब है? शुरू में आने वाली रे और फाइनली निकलने वाली रे के बीच का एंगल कहलाता है नेट डेविएशन। तो इस पे न्यूमेरिकल किस तरह के बनते हैं वो तो बाद में देखोगे, पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं। यहां पर थीटा और थीटा डैश, पहले का एंगुलर डिस्पर्जन और दूसरे का एंगुलर डिस्पर्जन का सम 0 है। लेकिन थीटा तो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, थीटा डैश होता है म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। इसे राइट साइड में ले जाके नेगेटिव बना लो, थीटा डैश को राइट में ले जाके माइनस थीटा डैश। ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? म्यू वी दे देंगे, म्यू आर दे देंगे, म्यू डैश वी दे देंगे, म्यू डैश आर दे देंगे। फिर कहेंगे कि यदि डिस्पर्जन नहीं चाहिए तो ए 10 डिग्री है, ए डैश बताओ, या ए डैश 10 डिग्री है, ए बताओ। इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसे थोड़ा और सॉल्व करता हूं। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। ये अभी मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है, इसे डिवाइड कर दो म्यू वाई माइनस 1 से और मल्टीप्लाई कर दो म्यू वाई माइनस 1 से। इसे डिवाइड कर दो म्यू डैश वाई माइनस 1 से, मल्टीप्लाई कर दो म्यू डैश वाई माइनस 1 से। एक नया फॉर्मूला आएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये है ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, और म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए है डेल्टा वाई डेविएशन फॉर येलो लाइट। म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए क्या है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1, ये है ओमेगा डैश, और म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या होता है? डेल्टा, ये है डेल्टा डैश वाई। ये भी कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन का फॉर्मूला है। तुम्हारे को इस फॉर्मूले की जरूरत तब पड़ेगी यदि आपको ओमेगा दे देंगे, ओमेगा डैश दे देंगे, डेल्टा वाई दे देंगे, डेल्टा डैश वाई पूछेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो दो कंडीशन है, ये भी कंडीशन कहलाती है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन की, और ये भी कंडीशन कहलाती है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेल्टा वाई लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ बुक्स में वाई नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने कहा येलो लाइट मीन लाइट है, म्यू का मतलब ही म्यू वाई है और डेल्टा का मतलब ही डेल्टा वाई है। तो म्यू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा डैश ओमेगा डैश। अब यहां पर डेविएशन नहीं हुआ, एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन कई बार कहते हैं कि बेटा डिस्पर्जन तो नहीं हुआ लेकिन डेविएशन तो हुआ, जितना डेविएशन हुआ उसका फॉर्मूला बताइए। डिस्पर्जन नहीं हुआ, डेविएशन तो हुआ, जो डेविएशन हुआ उसका फॉर्मूला बताइए। तो नेट डेविएशन यानी शुरू में आने वाली रे
और बाद में निकलने वाली रे के बीच का एंगल, नेट डेविएशन। पहले वाले ने लाइट रे को डेविएट करा डेल्टा, दूसरे ने डेविएट करा डेल्टा डैश, तो नेट डेविएशन है डेल्टा माइनस डेल्टा डैश। डेल्टा माइनस डेल्टा डैश क्यों? पहले वाले ने डेल्टा डेविएशन किया नीचे की तरफ क्योंकि उसका बेस नीचे था, और दूसरे ने डेविएट करा ऊपर की तरफ क्योंकि इसका डेल्टा डेविएशन जो था ऊपर की तरफ था, बेस ऊपर था। तो इसने नीचे डेविएट किया, उसने ऊपर डेविएट किया। मान लो इसने 30 डिग्री नीचे डेविएट किया, इसने 10 डिग्री ऊपर डेविएट किया, तो अल्टीमेट डेविएशन कितना हुआ? 20 डिग्री नीचे की तरफ, यानी दोनों का डिफरेंस। तो नेट डेविएशन निकलता है डेल्टा माइनस डेल्टा डैश से, और यहां डेल्टा का मतलब है डेल्टा वाई, डेविएशन इन येलो लाइट। डेल्टा वाई होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा डैश वाई म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश। ये फॉर्मूला है नेट डेविएशन निकालने का। न्यूमेरिकल आएंगे, मंडे को आएंगे, कल तो छुट्टी है आपकी, संडे को टेस्ट है सुबह, मंडे को न्यूमेरिकल होंगे अब डिस्पर्जन के। तो जब मंडे को डिस्पर्जन के न्यूमेरिकल होंगे, आज जो 2 एक हो जाएंगे, बाकी तो मंडे को होंगे। जो मंडे को होंगे उसमें ये फॉर्मूला लगेगा नेट डेविएशन का। समझ में आ गया? तो ये कौन सा केस था? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। दूसरा केस है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अभी हम क्या चाहते थे? डेविएशन भले ही हो जाए, डिस्पर्जन ना हो। अब हम चाहते हैं डिस्पर्जन भले ही हो जाए, डेविएशन ना हो। यानी डिस्पर्जन मतलब कलर्स बाहर निकल पड़े, निकलने दो, लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आई थी उसी रास्ते से निकले। तो दूसरा केस है डिस्पर्जन हो जाए विदाउट डेविएशन, डेविएशन ना हो। यानी कि येलो लाइट इस पर आई, येलो आई, येलो लाइट इसने नीचे की तरफ डेविएट करी, दूसरे प्रिज्म ने येलो लाइट ऊपर की तरफ डेविएट करी। यदि इसने 10 डिग्री नीचे डेविएट करी, इसने 10 डिग्री ऊपर डेविएट कर दी, तो डेविएशन खत्म। इसने 20 डिग्री नीचे डेविएट करी, इसने 20 डिग्री ऊपर कर दी, डेविएशन खत्म। इसने डेल्टा नीचे करी, इसने डेल्टा डैश ऊपर कर दी, तो डेविएशन खत्म। यानी डेल्टा प्लस डेल्टा डैश का सम 0 होना चाहिए। ये कंडीशन कहलाती है विदाउट डेविएशन। तुम तो एक बात याद रख लो, एंगुलर डिस्पर्जन का सिंबल है थीटा और एंगुलर डेविएशन का सिंबल है डेल्टा। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। जब वो कहे विदाउट डिस्पर्जन, तो थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, और जब वो कहे विदाउट डेविएशन, तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0 से शुरू करो। बाकी तो होता चला जाएगा यदि फॉर्मूले याद है। जैसे मुझसे किसी ने कहा विदाउट डिस्पर्जन, मैं जानता हूं एंगुलर डिस्पर्जन का सिंबल थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा डैश 0। थीटा का फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, थीटा डैश का फॉर्मूला है म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। सॉल्व करते जाओ, आ जाएंगी कंडीशंस। अब यदि कहें विदाउट डेविएशन, यानी येलो लाइट में डेविएशन ना हो। जब वो कहते हैं ना विदाउट डेविएशन, तो इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट में डेविएशन ना हो। यानी येलो लाइट आएगी, येलो लाइट पैरेलल होगी। इस समय यदि मैं येलो की जगह व्हाइट लाइट डाल दूं, तो हो सकता है कि रेड कलर में डेविएशन हो जाए, वॉयलेट कलर में भी डेविएशन हो जाए। शुरू में आने वाली व्हाइट लाइट वॉयलेट थी, यानी सारे कलर एक ही जगह थे। यहां सारे कलर अलग अलग हो गए, सारे कलर अलग अलग हो गए, यानी डिस्पर्जन तो हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। यदि येलो लाइट में डेविएशन नहीं हुआ, तो हम कहते हैं डेविएशन नहीं हो रहा। तुम यदि फिगर ध्यान से देख पा रहे हो, शुरू में वॉयलेट भी यहीं से आई थी, इंडिगो भी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सभी यहीं से आई थी। तो ये वाली वॉयलेट जब आई थी, इस वॉयलेट के पैरेलल नहीं है। जो रेड यहां से आई थी, रेड इसके पैरेलल नहीं है, यानी वॉयलेट में भी डेविएशन हो गया, रेड में भी डेविएशन हो गया, सब में हो गया। लेकिन यदि मेरी येलो लाइट में डेविएशन नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं डेविएशन नहीं हुआ।
येलो लाइट मतलब मीन लाइट, येलो में डेविएशन नहीं हुआ तो डेविएशन नहीं हुआ। तो यहां पर जब मैं कहता हूं विदाउट डेविएशन, इसका मतलब येलो में डेविएशन ना हो, बाकी में हो जाए, कलर टूट जाए, बाहर रंग निकल पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन येलो में डेविएशन ना हो, यानी डेल्टा वाई है ये है कंडीशन विदाउट डेविएशन की, जिसे लिख सकता हूं डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश वाई। डेल्टा होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू वी वाई माइनस 1 इंटू ए, और ये होता है म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश। यही कंडीशन है विदाउट डेविएशन की। और आप जानते हो y लिखना जरूरी नहीं होता, आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। क्या सीखा आपने? आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि डेविएशन नहीं हो का मतलब है येलो में डेविएशन नहीं हो। ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मैं एक वीडियो भी भेजूंगा, और रोज कह रहा हूं वीडियो साथ के साथ पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा। सॉलिड सेमीकंडक्टर में कितना फायदा मिला, नहीं तो अभी तक थ्योरी शुरू हुई होती, 2 दिन में थ्योरी खत्म हो गई इस चैप्टर में। जब ये आया, यही होगा सॉलिड सेमीकंडक्टर का, 2 दिन में थ्योरी खत्म हो जाएगी लाइव में। साथ के साथ अभी भेजता हूं, लाइव खत्म होते ही भेजता हूं आधा घंटे की वीडियो। समझ में आ गया? और ये वीडियो कल भी भेजूंगा, भले ही कल छुट्टी रहेगी, पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन वीडियो कल भी आएगी। तो सिर्फ दिवाली में छुट्टी करूंगा मैं, 2-1 दिन की, आप लोगों की भी वीडियो से भी। तो ये आ गया। अब मैं एक बार रिवाइज करता हूं, देखता हूं कितने बच्चों को समझ में आया नहीं आया। माइक ओपन कर लो, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, बेकार रिकॉर्डिंग लंबी होगी, फिर बिना रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। भागना नहीं अभी।